नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ से करेंगे आरआरसी दिल्ली से। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि 1 किलो बाइट किसके समान होता है, तो 1024 बाइट के समान यानी कि बराबर होता है। तो आज वीडियो में हम यहाँ से शुरू करते हैं। पायरिया की बीमारी है मसूड़े में, यानी पायरिया की जो बीमारी होता है वो मसूड़े में होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो ब्यूटेन है। लोहे की कमी का परिमाण क्या है, तो एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा है, तो बड़ी आंत से अपेंडिक्स जो जुड़ा रहता है वो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। गैल्वेनीकृत लोहे में की पतली परत होती है, जस्ता की पतली परत होती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम बरसात के लिए। अगला सवाल है आरआरसी कोलकाता का कर कैलेमाइन। कैलेमाइन का एक अयस्क है, तो जस्ता जो है वो कैलेमाइन का एक अयस्क है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होती है। नमक को जब बर्फ के साथ मिलाइएगा तो क्या होगा, तो हिमांक वृद्धि होगा। एसिड का एक आवश्यक घटक कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कर है कि त्वचा त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है, तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा के बाहरी परत को। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाना। कौन जनन विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो जीजे मेंडल को जनन विज्ञान के जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कारवी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगला सवाल है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, यानी पेड़ के जो वार्षिक छल्ला होता है उसको गिनकर उसका आयु का पता लगाया जाता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो तना से। हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के ऊर्जा का आधार है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आरआरसी कोलकाता का, कह रहा है कि कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है, तो आर्गन। आर्गन जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो कि क्या है, तो एक निष्क्रिय गैस है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यह किस नियम से जाना जाता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, तो वाट है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो धमनी। दबाव का ऐसा इकाई क्या है, तो पास्कल है। सफेद व्यंग यानी कि व्हाइट पेट्रोलियल की रासायनिक सूत्र क्या है, तो ZnSO4 सफेद व्यंग का ये सूत्र है। जो शाकाहारी है वो क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खून है, खून क्या है, तो क्षारीय। बिच्छू में श्वसन यानी कि सांस लेने का अंग क्या है, तो बुकलांग से। हवा की गति किससे मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, करे भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है, तो कार्बन डाई सल्फाइड में। आरआरसी हाजीपुर का सवाल है, कह रहा है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला सवाल है, विद्युत बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बोरेक्स का उपयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है। विद्युत प्रभाव की ऐसा इकाई क्या होता है, तो एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किस कारण से तारों के ऊर्जा मिलती है, तो परमाणु संलयन के कारण। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो सहायक है दूध से दही बनाने के लिए। आरआरसी हाजीपुर का सवाल है, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को क्या कहते हैं, तो गैर वोल्टाइल स्टोरेज कहा जाता है। ध्वनि
प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो डेसिबल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 0.03%। कॉर्ल लैंड स्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रक्त समूह के लिए। टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति। साबुन यानी डिटर्जेंट का घोल होता है, तो डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु संख्या कहते हैं। अगला आरआरसी कोलकाता, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।